हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि डीबीटी ऐप पर, ये डीबीटी ऐप है, वहाँ पर मैंने कुछ बच्चों के रजिस्ट्रेशन किए थे क्लास फर्स्ट के। और रजिस्ट्रेशन करने के दौरान उन बच्चों के कुछ 1-2 बच्चे ऐसे थे जिनके हमने आधार को वेरीफाई नहीं कर पाया था। सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से वो एकदम सेव हो गए, लेकिन हमने उनके वेरीफाई नहीं करे। तो इस सिचुएशन में अब आपको क्या करना है, आधार को वेरीफाई कैसे करना है, कहाँ करना है, उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन की रिपोर्ट। जैसा कि आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है, यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन हमें करने हैं। तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ये ऑप्शन है, इसको हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख के आ रहा है, इसको महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ना चाहिए कि यदि आप सत्र 24-25 में जिन नवीन छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन अगर आपने प्रेरणा पोर्टल पर यानी कि प्रेरणा UP.in पर कर दिया है अध्यापक लॉगिन के माध्यम से, तो उनका रजिस्ट्रेशन इस ऐप पर नहीं किया जाएगा। यदि नवीन छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन अभी प्रेरणा पोर्टल या प्रेरणा डीबीटी ऐप के द्वारा नहीं हुआ है, यानी कि कहीं भी वहाँ भी नहीं हुआ और यहाँ भी नहीं हुआ है, तो उनका आप रजिस्ट्रेशन करें, ये लिख करके आ रहा है। तो ठीक है, मैं इसको यस कर देता हूँ। तो इसके बाद में यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और यदि रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं तो उनकी रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि आपने नहीं किया है तो आप यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पर जा कर के यहाँ से आप कर दीजिएगा। और यदि आप कर चुके हैं लेकिन आधार वेरीफाई होने के लिए रह गए हो, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पर आइएगा नीचे वाले पॉइंट पर, और यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट को क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन की रिपोर्ट निकल के आ गई। तो जैसे कि ये पहला बच्चा हमारा अर्चना नाम का, इसका देखिएगा आधार की स्थिति में, अभिभावक आधार की स्थिति में आधार नॉट सबमिटेड लिख करके आया है, और छात्र छात्रा की आधार की स्थिति में नॉट वेरीफाइड लिख करके आ रहा है। तो इसका काम अधूरा है, अभी पूरा काम नहीं हुआ है। इस अधूरे काम को हमें पूरा करना होगा। वहीं पर ये दूसरा बच्चा जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये प्रहलाद नाम का है, ये वेरीफाइड है। और यहाँ पर आधार और अभिभावक का आधार और प्लस छात्र छात्रा दोनों का आधार यहाँ पर वेरीफाई है। तो यहाँ पर कुछ नहीं आपको करना है इस बच्चे के साथ। आप फिर अगले बच्चे को देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, अभिभावक का आधार वेरीफाई है, लेकिन छात्र छात्रा के आधार की स्थिति नॉट वेरीफाई है, नाम बच्चे का ऋतिक है। तो इन सभी कंडीशन को देखते हुए अब हमें किस स्थिति में, यानी कहाँ पर इनको वेरीफाई इनके आधार को करना होगा, उस चीज़ को अब हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, अब आपको यहाँ पर यदि आपका डेटा सिंक भी हो चुका, सब कुछ हो चुका है, तो अब इस माध्यम के द्वारा, इस ऐप के माध्यम के द्वारा आप कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। ये बच्चे आपको, सभी बच्चे ये आपको कहाँ पर दिखाई देंगे, आपको ये बच्चे दिखाएंगे प्रेरणा UP.in पर। तो अब हम उस पोर्टल को खोल लेते हैं, वहाँ पर इन बच्चों को देखते हैं, और वहाँ पर कैसे इनको वेरीफाई करना है उसको भी चेक करेंगे। तो हम प्रेरणा पोर्टल को लॉगिन करके यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे 38 जो स्टूडेंट हैं, 38, उनको आधार वेरीफाइड बता रहे हैं। स्टूडेंट आधार नॉट वेरीफाइड 2 के, और स्टूडेंट आधार नॉट अवेलेबल 2 के, पेंडिंग स्टूडेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन 3। तो ये यहाँ पर डेटा शो हो रहा है। अब हम इसमें नीचे आएंगे, जो बच्चों का डिटेल है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये बच्चे एक एक करके सभी देख रहे हैं, और पीछे के पॉइंट्स जिन्हें हम वेरीफाइड लिखा है, वेरीफाई यहाँ से हो चुके हैं। TC जनरेट करना है, यदि क्लास इनका एडिट करना है, SR नंबर एडिट करना है, तो ये सब काम आप कर सकते हैं। अब लास्ट का जो पॉइंट है, यानी कि लास्ट में लिखा है आधार वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिएगा इस बच्चे का आधार वेरिफिकेशन हो चुका है, इसका भी हो चुका है। तो जिसका नहीं हुआ है उस पर हम सीधे चलते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, इसमें देखिएगा इस लाइन में लिखा हुआ है छात्र छात्रा का आधार सत्यापित करें। तो ये कौन सा बच्चा है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये वही बच्चा है जो पहले नंबर था, अर्चना। तो ये कक्षा 1 का बच्चा है, इसका वहाँ पर आधार जो दिखा रहा था वो वेरीफाइड नहीं दिखा रहा था, नॉट वेरीफाइड। तो उसी को आप यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत ही आसान से स्टेप में। इसे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करेंगे जो भी डिटेल मांगा जाएगा उसको आप भर दें। तो यहाँ पर सामान्य सी जानकारी है, कुछ करेक्शन भी हैं, जैसे कि एड्रेस गलत लिखा हुआ है, पिता का नाम सही है, माता का नाम गलत लिखा है, ऐसे भी करेक्शन करना है। और इसके बाद में मोबाइल नंबर भी करेक्शन करना है, और आधार में क्या लिखा हुआ है एस ऑफ सी ऑफ करके उसका नाम यहाँ पर लिखना है, उसको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में छात्र छात्रा का आधार संख्या लिखना है, अभिभावक की सहमति। तो अभिभावक की सहमति तो लेना ही पड़ेगी, उसी के बाद में आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं।
अब इसके बाद में आगे ये सब जानकारी भरने के बाद में अब नीचे आइएगा, कैटेगरी वाइज इसको जो भी करना है वो डिटेल भरिएगा। और यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट का नाम, इसका क्षेत्र, इसके बाद में विकास खंड यदि कोई जानकारी में है उसको, पिन कोड, और इसको नीचे से आप प्रोसीड कर दीजिएगा और आसानी से ये आपका यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा और सेव हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से बहुत ही आसानी से आप ये सब परिवर्तन, ये सब डिटेल आप जांच करके सही कर सकते हैं।